दिस इज सिमरन विश्वास। आज हम लोग बात करने वाले हैं ICAR AIEEA एग्जाम के बारे में। ठीक है, क्या बात करने वाले हैं? ICAR AIEEA एग्जाम के बारे में। ठीक है, तो फर्स्ट हम लोग जान लेते हैं ICAR क्या है। ICAR का फुल फॉर्म क्या है? ठीक है, ICAR का फुल फॉर्म इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च। ठीक है, ICAR का फुल फॉर्म क्या है? इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च। तो ICAR का फुल फॉर्म क्या है? इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च। ठीक है, ICAR कब स्टेब्लिश हुआ था? 16 जुलाई 1929। इसका जो हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली है। ICAR AIEEA एग्जाम का फुल फॉर्म क्या है? इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च ऑल इंडिया एंट्रेंस एग्जामिनेशन। ठीक है, ICAR AIEEA एग्जाम साल में एक बार ही कंडक्ट होता है। ठीक है, और ये NTA द्वारा कंडक्ट होता है, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी। ठीक है, लगभग जून के महीने में इसका एग्जाम होता है। तो आप लोग इस एग्जाम द्वारा UG, PG एंड PhD पर एडमिशन ले सकते हो, जो एग्रीकल्चरल एंड एलिड साइंस बेसिस पर होगा। ठीक है, और ये जो एग्जाम है ऑनलाइन बेस्ड होता है, मतलब CBT कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। ठीक है, और इसका जो ड्यूरेशन होता है एग्जाम का 2.5 घंटे होता है, मतलब 2 आवर 30 मिनट। ठीक है, और आप लोग देखो जो ICAR AIEEA द्वारा एग्जाम कंडक्ट होता है, इसमें UG के लिए सीट होता है लगभग 2,36,931 लगभग। ठीक है, एंड PG के लिए कितना सीट होता है? 31,486 लगभग। ठीक है, एंड जो PhD में एडमिशन लेते हैं उन लोगों के लिए कितना सीट होता है? 8,374। ठीक है, देखिए आज हम लोग बात करने वाले हैं ICAR AIEEA एग्जाम के द्वारा UG में जो स्टूडेंट एडमिशन लेते हैं उनके बारे में। ठीक है, UG में क्या क्या है वो देखते हैं। देखो, आप लोग अगर UG में एडमिशन लेते हो तो आप लोगों को मिलेगा सेंट्रल से NTS मतलब नेशनल टैलेंट स्कॉलरशिप। ठीक है, और वो किसको मिलता है? अगर आप समझ लो वेस्ट बंगाल पर हो, ठीक है, वेस्ट बंगाल पर हो और आप बिहार, ठीक है, बिहार और मतलब अदर स्टेट में अगर एडमिशन लेते हो तो आपको मिलेगा NTS। ठीक है, आइदर आप लोग अगर सेम स्टेट में एडमिशन लेते हो तो स्टेट वाला जो स्कॉलरशिप होता है वो वाला मिलेगा आप लोगों को। ठीक है, तो UG में अगर आप लोग एडमिशन लेना चाहते हो तो UG में कितना सारे कोर्स होता है हम लोग उसको डिस्कस करते हैं अभी। फर्स्ट, आप लोगों को एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है इस एग्जाम को देने के लिए, UG में एडमिशन लेने के लिए। ठीक है, फर्स्ट आप लोगों को फिजिक्स एंड केमिस्ट्री से पास होना जरूरी है। ठीक है, एक कॉमन है। ठीक है, एंड आप लोग मतलब 3 सब्जेक्ट से आप लोग इस एग्जाम को दे सकते हो। ठीक है, देखो फर्स्ट फिजिक्स एंड केमिस्ट्री, एंड देखो थर्ड जो है आप लोग मैथमेटिक्स भी ले सकते हो और बायोलॉजी और एग्रीकल्चर। ठीक है, इन तीनों में से आप कोई एक चूज कर सकते हो। मतलब अगर आप जब 10+2 में हो तब अगर आप मैथ लेके पढ़े हो और बायो लेके पढ़े हो, ठीक है, और एग्रीकल्चर लेके पढ़े हो और आपका फिजिक्स एंड केमिस्ट्री होना जरूरी है, और आप इन तीनों से कोई एक सब्जेक्ट चूज करके आप इस एग्जाम को दे सकते हो एंड UG में एडमिशन ले सकते हो। ठीक है, एंड जो कट ऑफ मार्क्स है, ठीक है, 10+2 में होना चाहिए। OBC और NCL के लिए मिनिमम 50% से ऊपर होना चाहिए। ठीक है, मिनिमम 50% होना चाहिए। एंड SC ST PC इन लोगों के लिए 40%
होना जरूरी है मिनिमम, ठीक है। एंड एज लिमिट कितना होना चाहिए, मिनिमम 16 ईयर होना चाहिए एंड मस्ट बी इंडियन। अब हम लोग देखेंगे क्या यूजी में कितने सारे कोर्स होता है, ठीक है। पहले तो हम लोग उसको डिवाइड करते हैं 2 स्ट्रीम में, मतलब स्ट्रीम में एंड स्ट्रीम भी देखो उसको। फिजिक्स एंड केमिस्ट्री इन दोनों में कॉमन है, ठीक है। और थर्ड में आप अगर बायोलॉजी और एग्रीकल्चर लेते हो तो आपको कौन सा ब्रांच में एडमिशन मिल सकता है, ठीक है। देखो बायोलॉजी और एग्रीकल्चर लेते हो सब्जेक्ट तो आप इस एग्जाम द्वारा बीएससी एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, फिशरीज, फॉरेस्ट्री, होम साइंस, सिल्विकल्चर, फूड साइंस, बायोटेक्नोलॉजी में एडमिशन ले सकते हो, ठीक है। अगर आप लोग थर्ड में मैथमेटिक्स लेते हो तो आप इस ICAR-AIEA एग्जाम द्वारा यूजी में एग्रीकल्चरल इंजीनियरिंग, डेयरी टेक्नोलॉजी, एग्रीकल्चर, मार्केटिंग एंड कोऑपरेशन, फूड साइंस, फॉरेस्ट्री एंड बायोटेक्नोलॉजी में एडमिशन ले सकते हो। इसका जो एग्जाम पैटर्न है, एग्जाम सिलेबस है, कहाँ से कितना आता है, इसके बारे में जानना है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए। मैं इसके बारे में आप लोगों को फुल डिटेल्स दूंगा।